आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमने आपको सुनवाई थी बातचीत जाने माने आर्ट डायरेक्टर जयंत देशमुख से। तो सुनिए जयंत देशमुख से बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आपने प्रकाश झा के साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, आरक्षण, राजनीति, चक्रव्यूह वगैरह। उनका सिनेमा विशाल के सिनेमा से भी अलग है और कमर्शियल सिनेमा से भी अलग है। भाई जी के बारे में हम लोग भाई जी बोलते हैं उनको। मैं कहता हूँ भाई जी के बारे में कि उस सिनेमा की राजनीति का सिनेमा ये बहुत अच्छे से वो जानते हैं। जी जी जी। और बड़े फिल्मकार हैं, कहानी की समझ है उनको और वक्त की समझ है कि कौन सी कहानी किस वक्त में वर्क करेगी। तो बेसिकली क्या, सिनेमा कहानी को या एक कथ्य को कहने का सरल मीडियम है। आप उसको जितना सरलता से लोगों को दिखाएंगे और समझाएंगे उतना लोगों को समझ में आएगा और लोग पिकअप करें। तो प्रकाश जी की ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो बहुत सिंपल तरीके से चीजों को रख देते हैं। राजनीति ने समय में की बड़ी फिल्म हो गई, इसलिए हो गई कि एक तो महाभारत पे बेस थी और आपको कैरेक्टर समझ में आते हैं। और उस समय के परिदृश्य में जब राजनीति बनी और रिलीज हुई, वो हूबहू हमको वैसा दिखता है सिनेमा में। तो इसलिए प्रकाश जी के बारे में ये कि एक तो कैमरे की समझ है उनको, एंगल की समझ है उनको, विजुअल की समझ है उनको और कंटेंट की समझ है उनको। जी जी। उनका आधा काम तो मुझे लगता है शुरुआत की फिल्में यदि देख लें तो उनकी कास्टिंग से हो जाता है। कास्टिंग करते हैं, एक्टर चुनते हैं कहानी के लिए, वो आधा काम तो वही कर जाते हैं जी। क्योंकि आपने अच्छा एक्टर चुन लिया तो वो एक्टर अपने आप कैरी करता है कैरेक्टर को और हम विजुअली उस आदमी को देखते हैं और तो हम उस कैरेक्टर को समझने लगते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी समझ है। कई बार क्या आता है, कास्टिंग ठीक नहीं होती है तो आप आर्ट डायरेक्टर बदल सकते हैं, आप डीओपी बदल सकते हैं। ये बात की समझ उनको बहुत बहुत ही अच्छी है, ये मेरा मानना है। क्योंकि 2-3 फिल्में मैंने उनके साथ की है, राजनीति, आरक्षण और चक्रव्यूह। बिल्कुल। तीनों की कथाएं अलग हैं और एक समय होता है कि आप बहुत सारे अजीब से दबाव में रह के काम करने लगते हैं क्योंकि एक बहुत कमर्शियल काम है। जितना विचार है, जितना विजुअल है, उतना एक पैसा भी उसमें इन्वॉल्व है जो आपको विद इन सिचुएशन, विद इन फाइनेंस वो ही कंप्लीट करना पड़ता है। तो कई बार आदमी विचार भी गड़बड़ा जाता है। मेरे को लगता है कि सिनेमा की बहुत अच्छी समझ उनको है। सलमान खान की फिल्म तेरे नाम आपने की सतीश जी के लिए। आपने बताया कि वो उन लोगों में से हैं जो आपको मुंबई लेकर आए थे। वो कैसा अनुभव रहा था? वो फिल्म मेरे लिए अपना अजीब अनुभव था। कई बार क्या होता है, हम लोग भी सारे एक्टरों के साथ रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, बच्चन साहब के साथ भी काम करते हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम सलमान की कोई फिल्म करें, बच्चन साहब की कोई फिल्म करें, शाहरुख की कोई फिल्म करें, एक्टर की फिल्म करें। तो जब सतीश जी ने मुझे ढूंढवाया, मैं उस वक्त मानस रिसोर्ट एक जगह है इगतपुरी में, उनके लिए एक टेलीविजन शो का सेट वहां लगा रहा था, तो मैं वहीं रहता था। तो ये मैड की फिल्म थी, सुनील बनचंदा उसके प्रोड्यूसर थे। उसने सतीश जी ने कहा कि जयंत को ढूंढो, जयंत ही ये फिल्म कर सकता है। तो मुझे ढूंढवाया गया, मुझे वहाँ फोन किया गया, फिर मैं दूसरे दिन आया, उससे कहा कि सतीश जी ने कि जेडी जो है ये सर की फिल्म है और तू जाके मथुरा देख के आ जा, और वहाँ पे असाइलम है, कैसे वहाँ पागल लोगों को रखा जाता है, जिस तरह का किया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है सब करते हैं। तो शुरू हुआ काम और मेरे लिए भी पर्सनली ये बात थी कि यार सलमान की फिल्म है तो हम और कॉन्शियसली कि नहीं सब ठीक चीजें ठीक होनी चाहिए। आप बहुत बढ़िया अनुभव हुआ कि वो काम जो है रियल जगह है और सेट है, वो दोनों को मिक्स मैच किया उन्होंने। कि गोलकुंडा फोर्ट भी है, उसके नीचे जो असाइलम है वो मैंने बनाया, ऊपर जो आप देखते हैं कि सब कैदी लोग ऊपर घूम रहे हैं वो रियल जगह है। तो रियल जगह को भी मैच करना एक इम्पॉर्टेंट होता है आर्ट डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें बहुत मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले ये था कि हम बहुत रियल लोकेशन में करेंगे, बड़ा एक्टर होने की वजह से कई बार आप रियल जगह पे नहीं कर पाते हैं, तो आपको सेट लगाना पड़ता है। हमने हैदराबाद में गाना किया, सिटी कॉलेज जो है, कहते हैं कि 25 साल से पेंट नहीं हुआ था, उनकी नोट शीट चलती रहती थी। हम गए और सतीश जी ने कहा कि यार मेरे को ब्रिक रेड चाहिए। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, पेंट कर लेंगे। तो हमने परमिशन ली और हमने उस सिटी कॉलेज को 3 दिन में पूरा पेंट कर दिया। आज तक वो पेंट है वहाँ पे। सारे एक्सपीरियंस उस फिल्म के थे क्योंकि वो हैदराबाद में हुई फिल्म, मुंबई में हमने फिल्म सिटी में बहुत सारे सेट लगाए उनके लिए, फिर कुछ रियल जगह पे हुआ गोलकुंडा फोर्ट में। वो अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा था और हम जब फिल्म कर रहे थे तभी हमको लग रहा था कि ये फिल्म हिट है ही।
क्योंकि गाने जब बजते थे शाम को, हम पैकअप होता था तो सलमान के शॉट लेते थे सतीश जी गाना बजा के। तो हमको लगता था यार ये गाने जैसी रिलीज होंगे या रेडियो पे आएंगे या टीवी पे आएंगे तो अपने आप ये फिल्म हिट है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। आप सुन रहे हैं जाने माने आर्ट डायरेक्टर जयंत देशमुख से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। महेश भट्ट के प्रोडक्शन हाउस के लिए कई फिल्में आपने की हैं और जी वो बिल्कुल अलग तरह का सिनेमा है, उससे जी जुड़े जी कुछ अनुभव बताइए। जी। महेश भट्ट के प्रोडक्शन हाउस के पहले मैंने विक्रम जी के साथ काम किया। विक्रम जी के साथ मैंने क्रीचर्स किया, उसके बाद में ये करीना की फिल्म डेंजरस इश्क, करीना और ये करिश्मा का कमबैक था बोलते हैं सिनेमा में, वो मैंने किया। एक तो एक दूसरी जॉनर की फिल्म है, बिल्कुल ही दूसरी तरह की जॉनर की फिल्म है। और दूसरा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था विक्रम जी के साथ काम करते हुए, क्योंकि मैंने 3D सिनेमा वहाँ सीखा। बिल्कुल, मैं वहीं क्योंकि आ रहा था कि हाँ 3D फिल्में हाँ इसके बाद आपने कई सारी कर ली हैं। हाँ, बहुत सारी कर ली मैंने उसके बाद। जी। तो 3D का मेरे लिए भी ये था कि यार 3D क्या होता है और 3D में हम आर्ट डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, इससे तो सीखने का बहुत मौका था मेरे लिए। तो वो दोनों तीनों फिल्में जो कि मिस्टर एक्स तक सारे उन्होंने 3D में की फिल्म। तो एक तो जॉनर दूसरा है का आर्ट डायरेक्शन वैसा ही होगा, क्योंकि वो कहानी जिस तरह से चुन रहे हैं कि एक महामानव आता है और उठा के ले जाता है क्रीचर्स में, वो हमने ऊटी में एक घर लेके पूरा सजाया, उसको होटल बनाया और उसी का मैच करते हुए मुंबई में हम लोगों ने, या फिर गुफाएं की बहुत सारी, वो सारी मुंबई में हम लोगों ने बनाई। और उसमें वो क्रीचर्स का चलना, वो बॉडी आपको दिखती है वो सीजी में क्रिएटेड है, तो उसका जो फोरग्राउंड है मतलब हाथ है पाँव है वो हम लोगों ने बनाया। जो अच्छा, अच्छा। मूवमेंट हाँ वो हम लोगों ने बनाया। तो वो अपने आप में एक मेरे लिए भी सीखने का मौका था कि फोरग्राउंडिंग कैसे होता है, क्योंकि 3D में बैकग्राउंड तक दिखता है आपको। जी, जी। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि दोनों तीनों बड़ी फिल्में थी तो कैसे 3D कंप्यूटर ग्राफिक और आर्ट डायरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विजुअल तो हमारा बनाया हुआ था, कितना हम बनाएंगे कितना सीजी वाला बनाएगा, कहाँ मैं पिलर लगाऊंगा कहाँ नहीं लगाऊंगा, वो लिट कैसे होगा। इन 3-4 पिक्चरों ने मुझे बहुत सीखने को मिला विक्रम जी के साथ काम करते हुए। जब विक्रम जी ने भट्ट साहब के यहाँ गए तो उन्होंने मुझे मिस्टर एक्स के लिए बुलाया। उसके जी। पहले एक फिल्म और छोटी फिल्म हुई थी खामोशियां, वो भी मैंने की थी। एक फिल्म आपने की थी घोस्ट। गोश्त तो राम से वाली फिल्म, हाँ, मतलब भूत मेरे प्रेत वाली रास्ते की फिल्में फिल्म हों, पूजा। चाहे प्यार हाँ मोहब्बत वाली हों, लड़ाई हाँ, झगड़े वाली हों, सब की हुई हैं आपने। इसलिए करना जरूरी है मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आर्ट डायरेक्शन का बहुत काम होता है। जी। दरवाजा खुल गया, कब्र उठ गई, कुछ जी। उड़ के चला आता है, जी। लैम्प शेड उल्टा हो जाता है, कभी चाकू उड़ के कहीं लगता है। तो जी। ये जी। सब चीजें में आर्ट डायरेक्शन का बहुत काम होता है। मेरे पर्सनल आर्ट डायरेक्शन या प्रोडक्शन डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को जिस वैरायटी में मैंने फिल्म की है, तो मेरे को किसी आप इस तरह नहीं बांध सकते। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसी तरह की फिल्म अच्छा करेगा जैन, अरे उसको कोई भी फिल्म दे तो कर लेगा यार। तो इसके लिए मेरा वो करना भी जरूरी था। एक तो मित्र भी होते हैं, कई बार आपको उसलिए भी करना पड़ता है, कई बार कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना पड़ता है, क्योंकि मुंबई में रहना, सरवाइव करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वो उसके बीच में यदि आपके पास वक्त है और इस तरह की फिल्म मिलती है तो हम लोग भी कोशिश करते हैं, हाँ चलो करते हैं, परिचित लोग भी हैं। और विक्रम के साथ काम करते तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि 3D का नॉलेज, सीजी का नॉलेज, क्योंकि जब भी मीटिंग होती थी सीजी वाला, मैं, विक्रम, ये सारे, और उनके पिता हैं प्रवीण भट्ट, बहुत बड़े कैमरामैन हैं, उनके हिस्से में 100-150 फिल्में हैं। पुरानी अग्निपथ की उन्होंने फोटोग्राफ की थी, तो वो होते थे। तो उनसे ज्ञान कि हाँ जयंत ऐसा कर दे, मैं लाइटिंग ऐसा करूंगा। तो वो जो सीखने मिलता है बड़े लोगों के साथ रह के, वो विक्रम जी के साथ काम करते हुए मुझे मिला। जी। एक ज़माना था जबकि सारा काम कागज़ पर आप अपनी इमेजिनेशन से करते थे और उसके बाद कंप्यूटर के आने के बाद चीज़ें बहुत सहज सरल हो गईं। आपको क्या लगता है आपके लिए किस तरह के चैलेंजेस बढ़े हैं? आसानी हो गई है या दुश्वारी हुई है? एक तरह से आसानी हो गई है, जी। पर दूसरी तरफ से दुश्वारी ये हो गई है कि नेट पे यदि मैं टाइप करूं कि लेविश बेडरूम, तो वो लेविश बेडरूम यदि मैंने टाइप किया तो वो वही आएगा, वो मेरे को भी वही आएगा, आपको भी वही आएगा, दुनिया के किसी भी आदमी को वही आएगा। और यदि टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन वाले वो सारी चीजों पे चिपक जाते हैं, वो कंटेंट को देखते हुए नहीं बदलते, वो चिपक जाते हैं उसके लेविशनेस पे, उनकी सारी चीजों पे चिपक जाते हैं। पहले हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी और हम उस इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे।
आज हमको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की बेसिकली जरूरत नहीं है। हमने रेफरेंसेस निकाले, उसको कोऑर्डिनेट किया और हमने बोला भाई अब ये घर ऐसा दिखेगा। तो उस लेवल पे बहुत सरल हो गया है, ज्यादा तकलीफ नहीं है। और अभी डायरेक्टर को समझने के लेवल पे या डीओपी को समझने के लेवल पे सरल हो गया है। ये तो फायदा हुआ है टेक्नोलॉजी का। नए जो लोग आज डायरेक्शन में आ रहे हैं वो लोग CD मैक्स पे काम करते हैं, अपना डिजाइन करते हैं, तो वो हम वॉक थ्रू बनाते हैं, तो उससे पूरा सेट बनने के पहले कैसा होता है दिख जाता है। इस वक्त पहले हम लोग एक रफ मॉडल किया करते थे और उस रफ मॉडल को से फिर सारा डिस्कस किया करते थे। फिल्म में अभी भी होता है कि डीओपी, प्रोडक्शन डिजाइनर, डायरेक्टर, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर ये समझ जाते हैं चीजों को, क्योंकि सिनेमा का उनका ज्ञान रहता है। टेलीविजन में थोड़ा मुश्किल है, हर बार कोई टीपी बदल जाता है या और एक कोई क्रिएटिव नए आ जाती है, उनका ज्ञान अलग हो जाता है। एक शो से आधे शो में से कोई निकल जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाता है, उसका दृष्टि अलग हो जाती है शो को देखने की। तो ये टेलीविजन का प्रॉब्लम भी है, वो उसकी खासियत भी है, क्योंकि वैसा ही होगा टेलीविजन। सिनेमा वैसा नहीं होगा। सिनेमा में डिसीजन फैक्टर जो है 2-4 लोग होते हैं, टेलीविजन में 10 लोग होते हैं। जी। सबसे चैलेंजिंग फिल्म अपने करियर की अभी तक की आपको कौन सी लगी है जयंत जी? मेरे लिए हर फिल्म चैलेंजिंग है। क्यों? पहले दिन शूटिंग हो रही होती है तो मुझे इतना डर रहता है कि ये लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, कि कोई गलती तो नहीं निकाल देगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर सेट अपने आप में चैलेंज है, और चैलेंज और दुविधा ये दोनों यदि आपके दिमाग में नहीं है तो आप बहुत अच्छा नहीं काम कर सकते। मैं हर बार कहता हूँ कि मैं आर्ट डायरेक्शन का बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं आर्ट डायरेक्शन करता हूँ। तो मैं बिजनेस करने लगूंगा तो मैं जो चीजें कागज पे बनाऊंगा उतना ही करूंगा। हमारे यहाँ हर चीज पहले से डिसाइडेड नहीं है, पर डायरेक्टर आता है, डीओपी आता है सेट पे, कल ये ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा ये कलर बदल देते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ एक बार यदि आपने सब तय कर लिया तो वो वैसा ही होता है, वो अंत तक वैसा ही रहता है। तो हमारे यहाँ इंट्यूशन से भी काम करते हैं लोग। कहानी कहने का तरीका हमारा जो हिंदुस्तानी है, जो हम दादा दादियों से सुनते हैं, जिस तरह वो इम्प्रोवाइज करके कहानी सुनाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ इमेजिनेटिव है और टाइम पे होती है, इसलिए ये फर्क है। बहुत अच्छा लगा जयंत जी आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद सर। ये था जानी माने आर्ट डायरेक्टर जयंत देशमुख से आपके इस दोस्त यूनुस खान की टेलीफोन पर की गई बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। इनसे मिलिए।